हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 9 से लेकर के 15 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लिब्रा। The Fool energy, Ace of Cups, okay. Six of Pentacles, Ten of Sword, the Devil, Nine of Wands, Seven of Cups, bottom of the deck is Ten of Pentacles. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, वर्गो, एरीज, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको लेकर के कोई सीरियस होना चाहता है कोई पर्सन, ओके। मे बी ये पर्सन आपको काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा है एंड काफ़ी टाइम से आपसे फैमिलियर है, आपको काफ़ी टाइम से चाहते भी हैं एंड आपको इसके बारे में पता भी है कि ये पर्सन आपको लेकर के अलग सी फीलिंग रखता है और आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि ये पर्सन आपको लेकर के आगे सीरियस भी होना चाहता है। बट इनको कहीं ना कहीं एक तरह से आपकी तरफ से एक रेड फ्लैग मिलता है तो हर बार ये पर्सन रुक जाते हैं। बट हाँ, ये पर्सन सच में आपको लेकर के पॉजिटिवली सोचते हैं, आगे भी सोचते हैं कि आगे भी आपके साथ शादी की जा सकती है वगैरह वगैरह। सो यस, ये पर्सन जो है कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने इमोशंस अभी तक इस पर्सन ने जाहिर नहीं किए हैं, आपसे छुपा रखे हैं अपने इमोशंस इसने। लेकिन जल्दी ही ये आपको ऑफ़र करने जा रहे हैं अपने इमोशंस, अपने लव को, अपने अंदर जो छुपी हुई उसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो शेयर करने जा रहे हैं आपसे, ओके। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं सेल्फ साबोटाज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, ओके। मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप इस रिलेशनशिप से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप को लाइक आप सोच रहे हैं, आपने पहले से एक प्री डिफाइंड पिक्चर बना रखी है कि ये रिलेशनशिप शायद ना चले, ओके। सो आपके अंदर ये डर है कहीं ये रिलेशनशिप पहले की तरह ही कहीं या और चीज़ों को देखते हुए आप जो है माइंड में अपने ऑलरेडी ये चीज़ बिठा चुके हैं कि नहीं ऐसा रिलेशनशिप ये नहीं चलेगा वगैरह वगैरह। तो आपने एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर रखा हुआ है कि हाँ नहीं ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, तो इसे स्टार्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप शायद हो सकता है गलत सोच रहे हो। सो आपके लिए मैं यही कहूँगा कि लेट इट फ्लो एंड जो चीज़ें होती हैं एटलीस्ट अपने आप को इन्वॉल्व ना करते हुए भी इन्वॉल्व कीजिए, आई मीन चीज़ों को होने दीजिए, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेंस कार्ड भी मौजूद है। टेम्परेंस कार्ड से ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं ये आपके साथ संबंधों को सुधारना चाहते हैं, आपसे बातों को सुधारना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपकी इनको लेकर के कुछ अलग इमेज बनी हुई हो या फिर आपके मन में इस पर्सन को लेकर के कुछ अलग इमेज बनी हुई हो। तो ये सारी चीज़ों को आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं और आपके सामने बताना चाहते हैं कि हाँ दे आर नॉट लाइक दैट, ओके, जो कि आपने सुना है लोगों से, ओके।
सो दे आर लाइक वेरी हीलिंग एंड सूदिंग एनर्जी, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ये आपके साथ आगे बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, जो कि आप शायद पहले से ही सोच कर बैठे हैं कि ये पर्सन शायद आपके लायक नहीं है, लेकिन ये पर्सन शायद आपका परसेप्शन चेंज कर दें। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4 ऑफ सोर्ड है। तो आप जो है अभी भी, जैसे कि मैंने कहा कि आप सेल्फ साबोटाज भी कर सकते हैं इस एनर्जी को। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा साइलेंट रहने वाले हैं। आप इस पर्सन से अभी कोई बातचीत वार्तालाप कुछ नहीं करने वाले हैं। आप अभी थोड़ा सा साइलेंट हैं, इस पर्सन को अभी इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको एक्चुअली अलोन टाइम चाहिए, इस वजह से आप ऐसा करना चाह रहे हैं। ओके तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है, ये आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। ये पर्सन हर उस बाउंड्रीज़ को तोड़ने के लिए तैयार है जो आप दोनों के बीच में आती हो। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली एक करेजियस पर्सन है। ये डेफिनेटली आपके लिए कोई भी स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं, क्योंकि ये रियली में आपके साथ एक कमिटमेंट वाली एनर्जी फील करते हैं। ओके, आपके साथ आई मीन इन फ्यूचर फील करते हैं कि आपके साथ फ्यूचर हो सकता है। एंड हो सकता है कि ये पर्सन जिससे आप अभी डील कर रहे हैं एरीज़ हो, या फिर एरीज़ उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपको बिल्कुल न्यू कह सकते हैं कि एक ऑफ़र दे सकता है, एक नए रिलेशनशिप का ऑफ़र दे सकता है, प्यार का ऑफ़र दे सकता है, अपनी फीलिंग्स आपको ऑफ़र कर सकता है, आपसे शेयर कर सकता है अपने डीप डाउन इमोशंस को। ओके, ओवरफ्लोइंग इमोशंस को आपसे शेयर करने वाले हैं ये पर्सन। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली एक नई शुरुआत के लिए आपको ऑफ़र करने जा रहा है। ये नए रिलेशनशिप का ऑफ़र है, और आपके साथ ये डेफिनेटली आगे जाकर के भी इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कि इक्वल गिव एंड टेक मुझे दिखा रहा है। यानी कि आपके जो पर्सन है ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक में रहना चाहते हैं। आपको जितना उम्मीद थी उससे शायद ये ज़्यादा दे सकते हैं। ओके, एंड ये पर्सन डेफिनेटली एक इंसाफ पसंद इंसान है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये आपको भी आपसे भी सेम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इनको तवज्जो देंगे आगे। एंड आपके साथ आपसे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इक्वल गिव एंड टेक ही रखेंगे इस रिलेशनशिप में। राइट नाउ क्या है कि आप बेसिकली हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। बेसिकली आप जो है अभी फ़िलहाल किसी भी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है ऑन इन फ्रंट ऑफ हिम और हर डायरेक्टली नो कह दें उस पर्सन को, ऐसा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आप जो है बेसिकली सेल्फ साबोटाज कर रहे हैं इस तरह की एनर्जी को। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल शुरू होने के तुरंत बाद ही इस रिलेशनशिप को, यानी कि शुरू होने से पहले ही इस रिलेशनशिप को एंड कर चुके हैं। आपके मन में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं, ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगी। आपने पहले से परसेप्शन बनाया हुआ है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप बेसिकली इस पर्सन को सीधे सीधे नो कह सकते हैं, या रिजेक्शन कर सकते हैं उस पर्सन का। तो उसके लिए काफ़ी पेनफुल सिचुएशन रहेगी उस पर्सन के लिए, लेकिन हाँ, आपके लिए भी ये सिमिलरली पेनफुल रहेगी। लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप शायद ये बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है द डेविल कार्ड। देखिए, द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली अपनी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, और इसी वजह से आप इस रिलेशनशिप को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। आई सी दैट कि यहाँ पर आपके अंदर जो है पास्ट पीपल्स की एनर्जी, यानी पास्ट जो आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं उनकी एनर्जी की वजह से आप किसी भी नए रिलेशनशिप को चांस नहीं दे रहे हैं, और ये नेगेटिविटी आपकी थ्रू आउट रह रही है और आगे भी ये शायद चलती जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द डेविल एनर्जी से आप बेसिकली अपना ही नुकसान कर रहे हैं लगातार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो मे भी हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि आप हो सकता है इस पर्सन को जो आपको प्रपोज़ कर रहे हैं इनको आप शायद ब्लॉक कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ वॉन्ड से। और आप इनसे बातें भी बंद कर देंगे पूरी तरह से, इवन दो आप इनके आमने सामने भी आना नहीं चाहेंगे, पसंद नहीं करेंगे। ओके, एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि 7 ऑफ कप्स भी मौजूद है।
तो आप बेसिकली इमोशनली इज़ नॉट वेल। आपको मैं क्लियरली बोलूँ कि आपको इमोशनली हील होने की ज़रूरत है, जो कि ये पर्सन आपको एक्चुअली हील करना भी चाहता है, जो कि हमें दिखाई दे रहा था यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड से। ओके, ये पर्सन एक्चुअली आपको हील करना चाहता है, लेकिन आप इमोशनली ओके नहीं हैं, बट आप इनको इतना सा भी चांस नहीं दे रहे हैं कि आप इनको अलाउ कर पाएँ कि वो आपको हील कर पाएँ, राइट। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आप बेसिकली इमोशनली कंफ्यूज्ड हैं। आपके पास शायद और भी ऑफ़र्स हैं, और भी लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो आप बेसिकली अब इनकी वजह से कंफ्यूज्ड हैं, और आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन भी सिर्फ़ और सिर्फ उसी नज़रिए से देख रहे हैं चीज़ों को। ओके, सो आपको डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप बेसिकली अभी कोई भी डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं इस पर्सन को लेकर के। और इवन दो मैं ये देख रहा हूँ कुछ केसेस में आप रिजेक्ट भी कर रहे हैं इस पर्सन के किसी भी एफर्ट को। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या रहेगा। 8 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप में इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं। जैसे कि मैंने बोला, आपको इमोशनली अभी आप इमोशनली वेल नहीं हैं, एंड आप हील भी नहीं करने दे रहे हैं किसी और को भी, राइट। सो यस, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि जब तक आपकी पूरी तरह से हीलिंग नहीं हो जाती, तब तक आप शायद किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन मैं ही देख रहा हूँ कि ये पर्सन वेट करने के लिए तैयार है। जिस पर्सन से अभी आप डील कर रहे हैं, दे कैन वेट। एंड मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन एक्चुअली बहुत सीरियस है आपको लेकर के। आगे शादी करने के लिए बारे में भी बहुत सीरियस हैं आपको लेकर के, कि आगे इनको आपके साथ ही रहना है। ये कमिटमेंट चाहते हैं इन फ्यूचर भी, और आपके लिए वेट करने के लिए भी तैयार हैं। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ग्रैटिट्यूड। देखिए, यूनिवर्स आपके लिए डेफिनेटली कुछ लेकर के आ रहा है, जिसके लिए आपको शायद ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। और यूनिवर्स ने आपको काफ़ी कुछ दिया भी अपनी लाइफ में। अगर आप उसको थैंक यू कहेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो फ्रूट मिलने हैं आपके हार्ड वर्क के, वो ज़्यादा जल्दी मिल जाएं और ज़्यादा बेहतर तरीके से मिलें। सो आपके लिए यही सजेशन है, या फिर यही एक मैसेज है कि जो भी लोग आपके काम आए हैं उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, एंड आपको फ्रूट भी डेफिनेटली उसी हिसाब से मिलेंगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।